नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दियो वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 बागीदौरा के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव आत्माओं, अभी आप लोग कह रहे थे महाराज ये तो ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। तो कहा है कि परिंदों ने भरी उड़ान, अभी आसमान है, पुराण तो अभी बाकी है। धीरे धीरे उस छोर से एक एक नगर को देखते चले जा रहे हैं और प्रभु के दर्शन करते हुए अपने आप को हम धन्य मान रहे हैं। इतने अत्यंत प्राचीन अतिशयकारी भगवान आप लोगों के नगर में विराजमान हैं। कहते हैं 100 वर्ष की अगर कोई प्रतिमा हो जाए तो वह अपने आप में अतिशयकारी हो जाती है। फिर जब 500, 600, 700, 800 वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं हैं तो कहना ही क्या है। ये बागीदौरा कहते हैं केंद्र में है। आचार्य श्री ने एक हाइकू बनाया है कि केंद्र से होती नपी तुली रेखाएं वृत्त बनाती। केंद्र से होती नपी तुली रेखाएं क्या बनाती हैं? वृत्त बनाती हैं। तो भाई केंद्र तो जरूरी है, इसलिए केंद्र को छोड़ना नहीं। इसलिए केंद्र में आना हम बहुत ज़रूरी समझ रहे थे। अब यहीं से हमारी रेखाएं खींचेगी।
और एक पूरा का पूरा अपन को क्या बनाना है? वृत्त बनाना है। केंद्र तक सीमित नहीं रहना है, व्यास तक सीमित नहीं रहना है, परिधि तक सीमित नहीं रहना है। हमारे लिए तीनों चाहिए है, केंद्र भी, व्यास भी और परिधि भी। इसी के माध्यम से द्रव्य की पूर्णता होती है। केंद्र क्या है? हमारा आत्मा। हमेशा हमेशा आत्मा को केंद्र बनाओ। और आत्मा के गुण जो हैं वह व्यास हैं। और ये पर्याय क्या है? पर्याय परिधि है। और जहाँ ये तीनों की समष्टि हो जाती है, द्रव्य, गुण और पर्याय, बस उसी का नाम आचार्य भगवंतों ने क्या कहा है? सत कहा है। सत द्रव्य का लक्षण होता है। और यह द्रव्य जो होता है गुण पर्याय वाला होता है। जहाँ इन तीनों की समष्टि हो जाती है, उसी का नाम वस्तु तत्व है और कुछ भी नहीं है। आप लोग कह रहे हैं महाराज 5 वर्ष हो गए हैं, ये एक दिन की भक्ति नहीं है। 5 वर्ष की आपने शक्ति इकट्ठी की है, उस शक्ति की अब ये आपने आज क्या कर दी है? व्यक्ति कर दी है। हम तो ये चाहते हैं कि आपकी शक्ति की व्यक्ति एक दिन ऐसी हो जाए कि आपकी इस संसार से मुक्ति हो जाए। ऐसी व्यक्ति आप लोगों को करना है निरंतर। अब यहाँ प्रभाव दिखने लगा है, धीरे धीरे यहाँ से भी आपके नगर से पहले तो वृत्ति निकले ही है, लेकिन बीच में थोड़ा सा शांति धारा जैसे कहते हैं ना, कि बीच में शांति धारा का यानी भगवान की जो धर्म की परंपरा थी वो बीच बीच में लुप्त सी हो गई थी। तो यहाँ से आपके यहाँ से आरिका निकली, फिर बीच में थोड़ी सी लुप्त सी हो गई थी, लेकिन अब निरंतर बहनें और भाई निकलने प्रारंभ हो गए हैं और ये शुरुआत हो गई है। हम तो ये चाहते हैं कि ये बागी दौरा वृत्ति नगरी कहलाए। इतने वृत्ति निकले इसमें से, जैसे बुंदेलखंड में कई नगरियां वृत्ति नगरी कहलाती हैं, ऐसे ही राजस्थान में बागड़ प्रदेश में ये बागी दौरा वृत्ति नगरी से प्रसिद्ध हो। इसके लिए आप सब लोगों को अब मन बना लेना है अच्छी तरह से। कल हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोग चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक नगर में महाराज रहें। कितने लोग चाहते हैं? बहुत अच्छा, सब चाहते हैं। और महाराज नहीं मिले तो आरिका संग मिले, वो नहीं मिले तो एलक छुल्लक महाराज मिले, कोई तो मिले। अब इतने सारे बताते हैं, बागड़ में ही 72 हैं। कितने हैं? 72 गांव हैं और 72 ही भरना चाहते हैं। तो 72 गांवों से 2-2, 3-3 निकल कर के आ जाएं और गुरुदेव के पास जा कर के श्रीफल चढ़ाएं, तो एक भी आपका गांव खाली नहीं रहेगा। कहाँ से आएंगे इतने सारे महाराज? चाहते तो सभी हैं, तो कहाँ से आते हैं?
यहीं से आते हैं और फिर वापस यहीं आए। विचार करो वो आपके जीवन का कैसा स्वर्ण दिवस होगा जब आपके नगर के महाराज गुरुदेव के संग से आपके नगर में ही और आप उनकी आगवानी करो। कैसा स्वर्ण दिन होगा। इसके लिए आप लोग अच्छी तरह से क्या बना लो, मन बना लो कि कम से कम 2-2, 5-5 महाराज आरिकाएँ आप लोगों के नगर से निकलें और सर्वत्र धर्म की ध्वजा फहराती रहे। उत्साह आप लोगों का खूब है, आप लोग चाहते हैं, प्यासे हैं, आपकी भक्ति है, इसमें कोई कमी नहीं। हम तो देखते चले जा रहे हैं किसकी कितनी भक्ति है। भक्ति में वो शक्ति होती है कि भक्त भगवान को भी अपने पास बुला लेता है। समंत्रभद्र स्वामी महाराज ने जब भगवान की भक्ति की और उसका परिणाम निकला कि भगवान प्रकट हो गए और चारों तरफ जय जयकार हो गई, चंदा प्रभु भगवान की जय हो। जहाँ जहाँ ऐसी भक्त ने भक्ति की है, भगवान ने आकर के वह अतिशय प्रकट किया है, जो अतिशय आज भी प्रसिद्ध है, उनका नाम प्राणों में प्रसिद्ध है। इसलिए आप अपने पुण्य को निरंतर गाढ़ा करते चले जाओ। आप लोग जानते हैं ना, कभी कभार चतुर्मास नहीं मिलता है और किसी को मिल गया तो आप कहते हैं महाराज हमारा पुण्य पतला हो गया। तो पुण्य को गाढ़ा कैसे करें? तो आचार्य भगवंतों ने पुण्य को गाढ़ा करने वाली 4 चीज़ें विशेष बताई हैं। दान, पूजा, शील और उपवास। ये 24 सावो धम्मो, ये 4 प्रकार का श्रावकों का धर्म है। अगर सम्यक्त के साथ ये 4 चीज़ें की जाती हैं तो व्यक्ति पुण्य से इतना भरता चला जाता है कि वह 4 प्रकार की विशिष्ट संपदाओं को प्राप्त हो जाता है। यहाँ से जाता है तो देवेंद्रों की संपदा उसको मिलती है और वहाँ से यहाँ आता है तो नरेंद्रों की संपदा उसको मिलती है और फिर नरेंद्र आगे जाकर के दीक्षा धारण कर लेते हैं तो धर्मेंद्र यानी धर्म के इंद्र तीर्थंकरों की संपदा उनको प्राप्त होती है और उसके बाद मोक्ष रूपी संपदा उसको प्राप्त हो जाती है। इसलिए निरंतर इस प्रकार के पुण्य को निरंतर आप गाढ़ा करते चले जाओ और पुण्य को क्या पाप को क्या करना है? पाप को पतला करते जाओ और पुण्य को गाढ़ा करते चले जाओ। क्योंकि यह पुण्य कहते हैं सम्यक दृष्टि का पुण्य, वह उसके लिए मुक्ति का कारण बनता है, जिसके माध्यम से हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है, वह पुण्य कहलाता है। ऐसे पुण्य को गाढ़ा करते चले जाओ और पाप को पतला यानी पतला करके छोड़ते चले जाओ। एक दिन आप सबकी आत्मा ऐसे ही पुण्य से भर जाए और पुण्य का फल पुण्य फला अरहंता, ऐसे अरहंत पद को प्राप्त हो जाए। इसलिए आप लोग निरंतर यही भावना भाते रहो, पाप से लिप्त नहीं रहना। अभी ट्रेलर की बात बताई थी तो एक हाई को है कि जीवन फिल्म, जीवन क्या है?
फिल्म है। और इस फिल्म में दो चीज़ें होती हैं, एक हीरो होता है और एक खलनायक होता है। तो ये हीरो क्या है? पुण्य जो है वह हीरो है और पाप खलनायक है। जब अपने जीवन में पाप भरता चला जाता है तो फिर क्या होता है? खलनायक की पिटाई ही होती है। जिसका जीवन पापमय होता है वह दुर्गति में जाकर के पिटाई उसकी होती है, नरकों में जाकर के निरंतर धुनाई होती रहती है, पिटाई होती रहती है। लेकिन जो अपने जीवन में ऐसे पुण्य का संचय करता है, धर्म का संचय करता है, वह जहाँ भी जाता है हीरो बन करके चमकता रहता है और सर्वत्र उसकी ही प्रशंसा होती रहती है। इसलिए जोड़ना कुछ है तो पुण्य को जोड़ो, धर्म को जोड़ो, बाकी पाप को छोड़ते चले जाओ। सुनते हैं इस बागी दौरा में, रास्ते में लोग बताते रहते हैं कि मास्टर और मास्टरनी भी बहुत हैं और उनकी संख्या कितनी है? 170 बताते हैं लगभग, थोड़े बहुत कम हो जाते हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। 170 मास्टर मास्टरनी हैं। तो हमने सोचा ये मास्टर मास्टरनी तो सब पढ़ाने चले जाएंगे। अभी वर्षा काल इनके लिए ठीक नहीं रहेगा, जब इनकी छुट्टी होगी तो फिर अपन देखेंगे। इतना लंबा अवकाश नहीं लेना, नहीं तो फिर हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। लंबा अवकाश नहीं, थोड़ा थोड़ा अवकाश, समय समय पर अवकाश जो होता है वही अवकाश अच्छा माना जाता है। इसलिए जितना मिला है उसको अच्छी तरह से आप लोग इस अवसर का लाभ उठा लो, क्योंकि अवसर जब आते हैं तो कैसे आते हैं? पता है आप लोगों को अवसर कैसे आते हैं? एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया और बाहर मंदिर के टांग दिया। अब लोग आकर के देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये किसका चित्र है, क्योंकि उसका जो चेहरा था बालों से ढका हुआ था और उसके पाँव में पंख लगे हुए थे। अब आपको बताना है वह चित्र किसका है। चेहरा ढका हुआ है, बालों से पूरा का पूरा दिख नहीं रहा है और पाँव में पंख लगे हुए हैं। कोई पहचान नहीं पाया। तब चित्रकार को ही बुलाया गया कि भाई बताओ ये किसका चित्र है। और मंदिर के आगे दरवाजे के पास इसको क्यों टांग दिया गया है? चित्रकार कहता है भाई ये अवसर का चित्र है। किसका है? अवसर का चित्र है। अवसर जब आता है तो कैसे आता है? दबे पांव आता है और जब जाता है तो पंख लगा करके उड़ जाता है और लोग देखते रह जाते हैं। ऐसे ही आपके जीवन में ये मनुष्य जीवन एक अवसर लेकर के आया है और इस मनुष्य जीवन में ही संयम धारण करने का सौभाग्य अवसर मिलता है। और इस मनुष्य जीवन में अगर आपने अपने जीवन में संयम धारण नहीं किया तो कहाँ धारण करोगे बताओ?
नरकों में तो सवाल ही नहीं उठता, त्रियंचों में सकल संयम होता नहीं, फिर देवों में जा कर के तो देवों के तो गंध ही नहीं आती संयम की। तो कहाँ ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला। किसके लिए मिला है मनुष्य जीवन बताओ महाराज? खाने पीने के लिए मिला है, पढ़ने लिखने के लिए मिला है, जॉब करने के लिए मिला है, व्यापार करने के लिए मिला है, मौज करने के लिए मिला है? हाँ नहीं कह रहे आप लोग, कुछ कह नहीं रहे, कह कुछ नहीं रहे, लेकिन कर यही रहे ना, कर यही रहे हो, लेकिन कह कुछ नहीं रहे हो। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब यह जीव नरकों जैसे स्थान में पहुंच जाता है और वहाँ की ऐसी तीव्र वेदना उसके लिए होती है, उस वेदना के माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और वह भावना करता है भगवान एक बार इन नरकों के दुखों से मुझे बाहर निकाल लो, जैसे ही मुझे मनुष्य पर्याय मिलेगी मैं संयम धारण करके अपना कल्याण करूँगा। लेकिन जैसे ही वह मनुष्य पर्याय मिल जाती है बस नॉन तेल लकड़ी वही सब चक्कर में सब इकट्ठा करने में लग जाते हैं, भूल जाते हैं। तब गुरुओं को आकर के उपदेश देना पड़ता है। आप लोगों ने पूर्व भाव में कैसे कैसे संकल्प किए हैं, अब आप लोग जागृत हो जाओ और इस जीवन को मंदिर बनाओ और इस जीवन में व्रतों का एक शिखर बनाओ और इस शिखर के ऊपर अंत में समाधि वर्ण का कलश चढ़ाओ तो जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। आप लोग चाहते तो हैं कि ये मिले ये मिले ये मिले, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि चाहने मात्र से अकेला नहीं होता, कुछ अपने जेब में भी होना चाहिए। और अगर आपकी जेब में है तो आप जो चाहो ऐसे ही आप निरंतर ऐसा संचय करते चले जाओ, फिर जहाँ जाओ जब चाहो जो चाहो जितना चाहो जहाँ चाहो सब मिलता चला जाता है, कोई कमी नहीं रहती। आप लोग 5 साल से इंतज़ार कर रहे थे कोई महाराज तो आ जाएं। गुरुदेव ने आप लोगों की बागड़ वालों की पुकार सुन ली है और अब हम लोगों को भेज दिया है। अब आप लोगों को केंद्र से सिर्फ चिपक के नहीं रखना है, आप लोगों को व्यास की ओर भी दृष्टि रखना है, पर्याय परिधि की ओर भी, और एक अच्छा पूरा का पूरा ये ऐसा गोला बने कि आचार्य भगवंत के पास खबर पहुँचे कि ये इस बार का चातुर्मास बागड़ में हो रहा है। यही तो कमी है ना, यही कमी है, आप लोग आनंद नहीं उठा पाते। पाता भाता ना, पाता भाता ना, जो भाता पाता ना सो सुख साता ना। सुख साता क्यों नहीं मिल रही है? सब कुछ आपके पास है, कोई कमी नहीं है। आचार्य जी ने एक प्रार्थना करके लिखी है कि भगवान आपके प्रसाद का परम पावन परिपाक है कि 6 मंजिला मकान है, अप्सरासी सुंदर पत्नी है, निरंतर सेवा करने में तत्पर रहती है, फूल से कोमल कामदेव के समान सुंदर सुंदर पुत्र है, और दुकान गाड़ी
सब कुछ है। हे भगवान, आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है। हाथ जोड़कर सेठ जी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अंत में कहते हैं एक बात खटकती रहती है दिन रात। ये सब कुछ है, लेकिन एक बात खटकती रहती है दिन रात। वह क्या है कि पड़ोसी का जो 7 मंजिल का मकान है, बस वही बात खटकती रहती है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उस सुख का आनंद नहीं ले पा रहे हो, और सेठ जी के पास तो इतना है और हमारे पास तो इतना सा है। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिसके जीवन में संतोष आ जाता है वही सही सेठ कहलाता है। और जिसके जीवन में जितना संतोष आता चला जाए वह उतना ही बड़ा सेठ कहलाता है। जो जितना त्याग करते चले जाएं, जितने संयम की ओर बढ़ते चले जाएं, जितने व्रतों की ओर बढ़ते चले जाएं, किम सौख्यम, सुख क्या है? तो कहा सर्व संग विरतिर्या, जिसने सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति सुखी है। ऐसा सुख अपने जीवन में आप लाइए तो आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। हमारी तो भावना है, जो आप लोगों की भावना है, आपकी ही नहीं पूरे बागड़ की भावना है। अब बोलो हम किसकी भावना पूरी करें? अंत में यही कहना चाहता हूँ, सबकी भावना पूर्ण हो। अहिंसा परमो धर्म की।